नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि जैसे परिवार में 10 सदस्य रहते हैं या जितने भी सदस्य रहते हैं, और तो सब आराम से रहते हैं, तो ये और कभी संकट आता है तो सबके ऊपर आता है, सबको ही सहन करना पड़ता है, और कभी अच्छे से रहते हैं तो सब अच्छे से रहते हैं। तो ये एक व्यक्ति की वजह से ही सब कुछ होता है, या फिर अपने सबके ही पाप का उदय या सबके ही पुण्य का उदय एक साथ आता है? निमित्त एक संबंध होते हैं, उदीर्णा होती है। कर्म तो सबका अलग अलग ही होता है, लेकिन एक की उदीर्णा होने से दूसरे का भी वैसा होता है। एक रो रहा है तो दूसरे को भी रोना आ जाता है। यानी उसकी असहायता कर्म ने इसकी असहायता कर्म की उदीर्णा करा दी। हमारे यहाँ ऐसे निमित्त एक संबंध करते हैं। एक हंस रहा है, दूसरे को देख के दूसरे को हंसी आ रही, उसके हास्य कर्म ने हमारे हास्य कर्म की उदीर्णा करा दी थी। तो ये निमित्त एक संबंध होने से सबके एक साथ एक समान कर्म का उदय आ सकता है। एक साथ एक रूप में एक समान भी उदय में आ सकता है। निमित्त को देखकर एक हंसी आई, 10 को हंसी एक साथ आ जाएगी। एक रो रहा है, 10 रोने लग जाएंगे। अभी कोई नहीं रो रहा था, लेकिन उसको रोता देखकर सबको रोना आ गया। तो क्योंकि निमित्त बनता है, निमित्तों को पा करके हमारे कर्मों में उदीर्णा, जिसे जैनागम में कहते हैं, उदीर्णा उसी रूप हो जाती है जिस रूप निमित्त होता है। निमित्त जब बलजोर होता है और उस निमित्त से व्यक्ति प्रभावित होता है, तो हमारे उपादान भी तद्रूप हो जाता है, ऐसा होता है। तो घर में कोई एक दान पुण्य करता है तो उसका सबको यदि सबकी अनुमोदना है, सब दान करने के बाद यदि सब ने खुशी मनाई, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं यही चाह रहा था, तो बराबर दान का सब पूरे जिन जिन जो वस्तु दान दी गई है उस वस्तु पर कितने लोगों का अधिकार था, और उतने लोगों ने यदि अनुमोदना कर दी तो बराबर पुण्य कोई एक भली दे देवे। घर का एक व्यक्ति, ये तो व्यवस्था है, अनुशासन होना चाहिए। घर में एक अनुशासन है कि भाई दान बोलेगा तो एक ही व्यक्ति बोलेगा और कोई दान नहीं बोलेगा। सबकी व्यवस्था बना दी गई, एक व्यक्ति दान बोलेगा, कोई भी दान लेने आएगा, कोई आएगा, वो फलाना व्यक्ति बोलेगा, अपन सब उसकी अनुमोदना करेंगे। अब जो वस्तु दी जा रही है वो संयुक्त में दी जा रही है, पूरे परिवार से दी जा रही है। उस वस्तु पर कितने लोगों का कानून अधिकार है? पूरे परिवार का है। और एक व्यक्ति बोल के आया, पुण्य पूरे परिवार को लगेगा यदि सबको खुशी हुई। और यदि दे के आ गया वो, तो तुमने कैसे दे दी? तुम ही अकेले दे सकते हो क्या? मैं नहीं दे सकता, सारा दान तुम ही बोलते हो। मेरे से बिना पूछे कैसे बोल दिया? तो अब उसको दान वस्तु भी तो गई, और उसने अंतराय कर्म और बांध लिया, उसको पाप कर्म का आश्रय होगा। इसलिए परिणामों के ऊपर आश्रित है। सबने अनुमोदना की है तो सबको पुण्य लगेगा, और अनुमोदना नहीं की है तो नहीं लगेगा।